नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जेएनयू में इस विवाद में दीपिका पादुकोण की एंट्री ने सियासी गलियारे से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया में एक नई बहस और हंगामे को जन्म दे दिया है। दीपिका के जेएनयू जाने पर कई लोग उनकी तारीफ करते हुए उन्हें हिम्मती बता रहे हैं, तो कई इसे उनकी आने वाली फिल्म छपाक के लिए प्रमोशन स्टंट बता रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है, इसलिए छपाक का बहिष्कार करें। हालांकि देश की कई हस्तियों और बॉलीवुड के कई सितारे जेएनयू हिंसा के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन दीपिका के जेएनयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच जाना और उनकी रिलीज हो रही फिल्म की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज 5 की पंचायत में सवाल इसी मुद्दे पर कि दीपिका के जेएनयू जाने पर हंगामा क्यों। भारत की बर्बादी सोचने वालों के लोगों के साथ दीपिका का खड़ा होना उनको फ्यूचर में एक बड़ा नुकसान करेगा। बायकॉट करेंगे उनकी फिल्म का, तो ये तो भाजपा की जो मानसिकता है उसी को दर्शाता है। घायल छात्र से मिलना है तो सबसे मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ वामपंथी संगठन के धरने में शामिल होना उनकी एक तरफा सोच बताती है। खाता है लोगों को, देश को, कि अब अति हो चुकी है। तो मैं तो थैंक्स बोलूंगी पादुकोण का। आर्टिस्ट मनोज तिवारी, हमें बहुत चोट पहुंची है कि दीपिका को कन्हैया कुमार के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। दीपिका पादुकोण को लगता है कि हमदर्दी दिखानी चाहिए इस देश के नौजवान के प्रति। ये बात तो प्रधानमंत्री को लगनी चाहिए, गृह मंत्री को लगनी चाहिए। ये लोकतंत्र का देश है, कोई कलाकार क्यों, कोई भी सामान्य आदमी कहीं भी जा सकता है। तो आपने सुने दीपिका के ऊपर अलग अलग बयान। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दो नेताओं को अभी आपने सुना, शाहनवाज हुसैन और मनोज तिवारी कह रहे हैं कन्हैया कुमार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। शाहनवाज हुसैन बता रहे हैं कि ये दीपिका की एक तरफा सोच है, वामपंथियों के साथ खड़ी है दीपिका। हम आज इसी पर बहस करेंगे, आखिर दीपिका के जेएनयू जाने पर हंगामा क्यों। हमारे साथ हैं नेहा जोशी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं विक्की महेश्वरी जो कि एआईएसएफ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नेहा जोशी जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू में जाकर स्टूडेंट्स के बीच में खड़ी हैं, क्या दिक्कत है, हंगामा क्यों है? तेजिंदर पाल सिंह बग्गा आपके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो गई दीपिका, अफजल गुरु गैंग के साथ खड़ी हो गई दीपिका, इसलिए बायकॉट करो उनकी फिल्म का। यह क्या है? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, और अभी आपने जावड़ेकर जी को भी सुना, आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा आह्वान नहीं किया है कि आप मूवी को बॉयकॉट कर दें। लेकिन हाँ, कल दीपिका जी के जेएनयू कैंपस में जाने पे और एक प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन ठीक है, जब लाल सलाम के नारे लगते हैं, जब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को वहां पे पुश किया जाता है, और खासकर मैं देख रही हूँ, आप ही की तरह मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो सवाल दीपिका जी पर उठ रहे हैं वो टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये केवल एक पीआर स्टंट था, क्योंकि एक पीआर एजेंसी ये तस्वीरें जारी करती है, तो जाहिर है ये सवाल उठने नेचुरल है। बाकी देखिए, जो हमारे बॉलीवुड के सितारे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, उसी तरीके से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है, हरियाणा, एक सेकेंड, बीजेपी की हरियाणा इकाई के आईटी या सोशल मीडिया के हेड अरुण यादव, उन्होंने ट्वीट किया कि जो देश के लिए जीते मरते हैं हमें उन्हीं का साथ देना होगा। यादव ने छपाक फिल्म का बायकॉट करने और अजय देवगन की फिल्म देखने की बात कही है, और वो कई लोगों को मुफ्त में टिकट बांट रहे हैं। ये क्या पार्टी के प्रवक्ता, एक पॉलिटिकल पार्टी है, मनोरंजन पर होने के बावजूद किसे कौन सी फिल्म देखनी नहीं देखनी उसका निजी अधिकार है। कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आप मेरी बात पूरी अगर सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तेजिंदर बग्गा जी की मैं बात करूं या कोई भी और बीजेपी का लीडर या कार्यकर्ता जिसने ये आह्वान किया है, उससे बीजेपी का लीडर होने से पहले वो देश का नागरिक भी है। अगर उनको लगा कि दीपिका जी का ये कदम सही नहीं था और वो अपने पर्सनल स्तर पे ऐसा आह्वान कर रहे हैं, तो वो उसकी भी आजादी हमें संविधान देता है।
आपको ये समझना होगा। मैं विक्की महेश्वरी जी का रुख करूं उससे पहले एक सेकंड, ठीक है नेहा जी, आपकी बात हमने सुन ली। शिल्पी अरोड़ा जी, आपने सुना नेहा जोशी जी ये कह रही हैं कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हो या फिर अरुण यादव हो या फिर कोई और प्रवक्ता हो, नेता होने से पहले वो नागरिक है, उनका अपना व्यू है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद अगर वो कोई बात कहता है तो वो बात कैसे निजी हो सकती है, मुझे बता दीजिए। जी जी बिल्कुल निजी नहीं है, और जो भी वो कह रहे हैं पार्टी की अपनी स्थिति के लिए कह रहे हैं, पार्टी में जो उनको पोजीशन दे रखी है उसका स्टैंड दिखा रहे हैं, वो अपना पार्टी का स्टैंड है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। एक महिला के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो दीपिका पादुकोण गई हैं, अपनी मर्जी से गई हैं, कार्ड यहाँ प्ले करने की जरूरत नहीं है, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए गई हैं। कृपया इसे महिला कार्ड मत बनाएं, अच्छा नहीं लगता आप जैसी सशक्त महिला जब महिला विक्टिम इस तरीके से उनकी फिल्म को बाइकआउट सशक्त महिला है, वो अपनी मर्जी से गई है, एक अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर उसका विरोध हो रहा है आम नागरिकों द्वारा तो प्रिय उसे महिला विक्टिम कार्ड मत बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, स्टूडेंट्स की सपोर्ट में गई हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को उनकी निजी राय या उनके निजी ओपिनियन में दखल देने का अधिकार है। चलिए विक्की महेश्वरी जी, इस पूरे विवाद में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड भी हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि दीपिका को वो दिल्ली में थी, निर्भया का मामला हुआ, उन्होंने देखा कि निर्भया से ज्यादा तो ट्रेंड जेएनयू कर रहा है, तो वो अचानक लास्ट समय में वहां पर चले गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रमोशनल स्टंट है। बॉलीवुड में भी लोग बटे हुए हैं। ये माने दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि दीपिका का वहां पे जाके एक मोमेंट के साथ खड़े होने को भी बांटा जा रहा है। आप मतलब मुझे लगता है ये भी एक फाशिस्ट डायलॉग है जब आप कहते हो कि वहां पे जाके वो अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रही है। यू आर लिविंग इन, प्लीज लिसन टू मी, आई लिसन टू यू। व्हेन अगर आप किसी मोमेंट को सपोर्ट करने के बदले, साइलेंट खड़े रहने के बदले आपको एंटी नेशनल लेबल कर दिया जाता हो, जीने मरने का सवाल बन जाता हो, जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस ने इस देश में पूरा माहौल बनाया, आपको कहीं भी किसी भी तरीके के खतरे का सामना करना पड़ सकता है उस समय। एंड शी डिडंट जॉइन एनी लेफ्ट पार्टी, शी डिडंट इवन नेम अ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो वहां पे गई, साइलेंटली खड़ी रही। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर पे भी सब लोग एक ही साथ नहीं उठते होंगे, कोई 6 बजे उठता होगा, कोई 7 बजे उठता होगा। अगर वो देर से आए हैं तो अभी पूरे देश का जाग खुलना बाकी है। एवरीबॉडी विल ज्वाइन दिस मूवमेंट। आप इससे इतना मतलब वो नहीं करिए। आप ही के कार्यकर्ता जो नीचे गांव में, शहरों में बैठे हैं, अगर आपके ऐसा कहने से उसकी फिल्म पे कोई आंच आ जाएगी, ये आप भूल जाइए। वो बहुत समझदार हैं, वो उसका फिल्म देखने भी जाएंगे, उसी तरीके से वो सीटी भी बजाएंगे। पर अगर आप इसको इतने बुरे तरीके से डिवाइड करेंगे कि जेएनयू में आपका कोई ऑफिशियल स्टैंड है क्या, मैं आपसे पूछता हूं। एक आदमी आपका कुछ कह देता है, दूसरा क्या आप किसी को मारने के लिए, जवाब करने के लिए इन्होंने ये सवाल उठाया, आपका ऑफिशियल स्टैंड कुछ है क्या? प्रकाश जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं, शहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं। एक तो मेरे छोटे भाई जो ये एसएफआई और आयसा वाले अक्सर हमें डिबेट्स में मिलते हैं, एक सेट टेम्पलेट, फैशिस्ट, आरएसएस, बीजेपी, जो एक टेम्पलेट लेके बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इन्हें पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोगों को भी ये आप नहीं सिखाइए, आप नहीं सिखाइए, आप नहीं सिखाइए पढ़ने की बात। जो लोग रोकते हो दूसरे लोगों को, मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। नेहा जी बोलिए। बाकी हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड इस विषय पे क्या है मैंने आपको बोल दिया। संविधान में इजाजत देता है कहीं भी जाने की, लेकिन अच्छा होता दीपिका तो फिर पार्टी इन प्रवक्ताओं पर क्यों नहीं बैन लगाते कि आप उलूल जुलूल बयान ना दें? ये भी कह दीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ऐसा कहा वो गलत है तो कहिए। क्या थियोक्रेटिक स्टेट है हम? डिक्टेटरशिप है कि हम उन पे बैन लगा दें? अगर किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी को हम कैसे छीन सकते हैं? आप इसको अगर आज देश का आम दो तरह की बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? पॉलिटिक्स में जा रही हैं, जोशी जी, दो तरह की बातें कैसे चल सकती हैं? कैसे बैन लगा सकते हैं? नहीं, दो तरह की बातें कैसे चल सकती है नेहा जोशी जी? अभी हो सकता है कि आप हमारे प्रोग्राम में कहें कि बहुत अच्छा है, अगले प्रोग्राम में कुछ और कह दें। वो कहेंगे कि इस वक्त पार्टी का स्टैंड था और इस वक्त मेरा निजी विचार है। ये कैसे हो सकता है नेहा जी?
कोई तो एक स्टैंड होना चाहिए। वहां जाके खड़ी हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज किसी को पता है कि दीपिका जी का स्टैंड क्या है? क्या उनको इस इशू की समझ भी है? नहीं पता। अच्छा, उनको यानी कि उनको इस इशू की कोई समझ नहीं है। देश के इंटेलेक्ट का मतलब जिम्मा आप ही लोगों के पास है ना, तो दीपिका को कोई समझ है? जो भी स्टूडेंट मूवमेंट को वहां पे सपोर्ट करने जाएगा उसको कोई समझ नहीं। एंटरटेनर है, आप लेबल करेंगे सब लोगों को, नेशनल एंटी नेशनल का भी आप चलाएंगे, ठीक है? उसके बाद किसको समझ है किसको नहीं? आपको कोई लेबल नहीं किया है। अगर आपकी आप समझिए, आप भी इस बात को सुनिए, आप भी इस बात को सुनिए। आप कह रहे हैं कि उसको समझ नहीं, आपने उसके साथ डायलॉग किया, आपने जाना कि उसको पता है या नहीं? क्योंकि आप समझते हैं कि पूरे देश के इंटेलेक्ट का ठेका आपके पास है, इसीलिए आप हर चीज को लेबल कर देते हो। यानी नेहा जी, यानी कि दीपिका जी को आपके मुताबिक दीपिका को समझ नहीं है तो ये जितने भी सितारे हैं, आलिया भट्ट से लेकर, तापसी पन्नू से लेकर, राजकुमार राव से लेकर, आयुष्मान खुराना से लेकर, अनुराग कश्यप, तमाम लोग जो जेएनयू हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, उनको भी इसकी कोई समझ नहीं है। आप फरहान अख्तर का नाम भूल गए, उनका भी नाम नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है। ज्ञान कितना था इसके बारे में? 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है। इन सबको कोई समझ नहीं है और इन सब की फिल्मों का बहिष्कार कर देना चाहिए। आपको फरहान अख्तर जी से पूछा गया सीए के बारे में, तो उनका क्या जवाब था? यानी इन सब की फिल्मों का बहिष्कार कर देना चाहिए। जेएनयू की अगर जेएनयू प्रोटेस्ट के समर्थन में खड़े, बहिष्कार कर दो इनकी फिल्मों। आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना मेरी पार्टी कह रही है। आपके प्राइम टाइम डिबेट के लिए शायद ये सूट कर रहा है ऐसा कहना, पर ना मैं ऐसा कह रही हूँ, ना मेरी पार्टी ऐसा। अरे आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं, तब तो आज हम ये बहस कर रहे हैं। बहस की जरूरत क्या थी? देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, बाइकॉट छपाक। आपके प्रवक्ता ने पार्टी के नेता कह रहे हैं कि फिल्म मत देखो, बहिष्कार करो। दीपिका को ये फैसला लेने के लिए पछताना पड़ेगा फ्यूचर में। ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है कि दीपिका को वहां खड़े रहने के लिए फ्यूचर में नुकसान होगा। आप क्या समझते हैं कि आप मतलब किसी को भी धमकी दे के, इन लोगों का ट्रेंड ही ये है कि मतलब हर चीज सोशल मीडिया पर वामपंथी रोज देते हैं। सुनो अब रियलिटी, ऐसी धमकियां मेरी जैसी महिलाओं को जो पब्लिक लाइफ में जी रही हैं, वामपंथी रोज देते हैं, ट्रोल किए जाते हैं हम लोग। अब बिल्कुल आप लोग बहुत बुरे तरीके से शिल्पी जी कुछ कहना चाहती है, एक सेकंड। इसीलिए कहते हो आप दीपिका को पछताना पड़ेगा। शिल्पी जी बहुत कनेक्टिविटी इशू है। नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलें। जी देखिए इस विषय पर दो लोगों ने, दो जो एक्स जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, निर्मला सीतारमन और जयशंकर जी, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन वो सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। जब सभी एल्यूमिनाई इकट्ठे हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के लिए उनको नहीं उठाया गया है मंत्रालय में। उनको मंत्री का पद धरना प्रदर्शन के लिए नहीं दिया गया है, सरकार चलाने के लिए दिया गया है। अरविंद केजरीवाल नहीं है वो, और बहुत अच्छे से सरकार चल रहा है इस देश का, इसीलिए लोग फ्री है ना। हर रोज जो सड़कों पे निकल रहे हैं, 8 जनवरी का 25 करोड़ लोगों से ज्यादा समर्थन में स्ट्राइक में आया, सब फ्री है, आप ही लोगों के पास काम है। पुलिस ने शिल्पी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, शिल्पी जी जरा पानी पी लें आप, अगर आपके आसपास पानी हो तो पानी पी लें, आपको खांसी आ रही है। कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। जी, शिल्पी जी मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, आलिया भट्ट से लेकर, अनुराग कश्यप से लेकर, विशाल भारद्वाज, राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, तमाम नेता गेटवे ऑफ इंडिया पे इकट्ठा हुए और इसके सपोर्ट में भी आ गए। उस वक्त भी बात खड़ा नहीं हुआ, लेकिन दीपिका पादुकोण, जिनकी फिल्म 10 तारीख को रिलीज हो रही है, फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, पहली बार फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, 35 करोड़ का बजट है, वो जेएनयू आती हैं, 10 मिनट के लिए खड़ी होती हैं, कुछ कहती नहीं है। लोग कह रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कई बार ये बॉलीवुड में ट्रेंड है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, फिल्म का प्रमोशन अपने आप हो जाएगा, जब बहस होगी तो अपने आप फिल्म का प्रमोशन होगा। शिल्पी अरोड़ा जी। बिल्कुल, मैं दीपिका पादुकोण जी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो लगता है उनको, मैं उनके बिहाफ पर बात नहीं कर रही हूँ, हाँ। लेकिन जो दिखने में लगता है, जब वो किसी इशू, उन्होंने रिस्क लिया बहुत बड़ा, वो क्योंकि प्रोड्यूसर है, उनका पैसा लगा हुआ है,
वो आई हैं, उनको पता था इंडिया में उनको कैसे ट्रोल करेंगे। फिल्म को उन्होंने जिस तरीके से तेजेंद्र बंगा जी बाइकआउट करने के लिए कह रहे हैं, उनके ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है। मैं तो सल्यूट करती हूँ। देर आए दुरुस्त आए। बॉलीवुड एक भारतीय पहले है, हिंदुस्तानी पहले है। अगर वो उन्होंने किसी पक्ष में अपनी राय रखी तो उनका तो आई सल्यूट हर फॉर हर गट्स एंड हर ओपननेस। चलिए इसका जवाब देना चाह रही नेहा जी। मैं इसका जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक सेकंड, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे